मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट कौन सी है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में आप ये लिख लेंगे, आज की डेट लिखेंगे 7/12/2020, 7 दिसंबर 2020। यहाँ पर लिखेंगे आप अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम, और यहाँ लिखेंगे आप अपना नाम, अपनी कक्षा लिखेंगे कक्षा 4, उसके आगे सेक्शन A, B या C जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 126, और पाठ का नाम जो कि पहले से ही चल रहा है थप्प रोटी थप्प दाल सॉरी। और यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, आपके सर हैं या मैम, जो भी आप उनका नाम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। पाठ से संबंधित क्रियाकलाप, तो आपने ये लेसन, आपने ये पाठ पढ़ लिया होगा अच्छे से। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ये पाठ अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज हम इस पाठ से कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ नया सीखने के लिए तैयार होते हैं। जैसे प्रश्न 1 है, आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे बच्चा, बिल्ली, थप, अब्बा आदि। कहानी में कई ऐसे शब्द आए हैं जिनमें एक जैसे आधे व पूरे अक्षर जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए रस्सी, बल्ला, डिब्बा आदि। आइए ऐसे कुछ और शब्द लिखते हैं, ऐसे कोई और शब्द जिनमें आधे और पूरे अक्षर, जैसे बच्चा में आधा च और पूरा च जुड़ा है। तो ऐसे ही हमें आधा च, पूरा च और प, ल और ब, इनसे शब्द बनाने हैं। तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कच्चा, प को हम लिख सकते हैं पप्पू। इसके लिए हम लिख सकते हैं हल्ला, हल्ला बोलते हैं ना। और ब के लिए लिख सकते हैं हम डिब्बा, डिब्बा, अब्बा, रब्बा। आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। बस आपको एक ध्यान ये रखना है कि वही अक्षर आधा भी हो और पूरा भी हो, जैसे कि हमारे उदाहरण में, एग्जाम्पल में भी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, बच्चों पाठ पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा। आपको मज़ा इसलिए आया होगा क्योंकि वो जो कहानी है वो कहानी ना होकर एक ड्रामा है, एक नाटक है। आप करेंगे और आप चाहें तो अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ अलग अलग रोल प्ले कर सकते हैं कि नीना का कोई और कर रहा है, मुन्नी का कोई और कर रहा है, और वो चीज़ करे तो आपसे बहुत, आप पाठ पढ़ने की जगह आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे अगर आप उसके पार्ट को प्ले करें। तो आइए पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों को भरते हैं। तो आप जब उससे पढ़ा होगा तो कुछ बातें आई होंगी, उसमें आपने ध्यान दिया होगा। नाटक में नीना क्या बनी थी? आप पढ़ेंगे ध्यान से तो पता चलेगा कि नाटक में नीना बिल्ली बनी थी। दाल बनाने का काम किसको मिला था? दाल बनाने का काम मिला था चुन्नू और टिंकू को। चुन्नू और टिंकू। ठीक है। छीके में क्या रखा हुआ था? तो छीके में रखा हुआ था मक्खन, रोटी, दाल और चावल, ये रखा हुआ था छीके में। ठीक है। अब घर में खाने, जब ये घर घर का खेल खेले थे तो उसमें खाने का सामान कौन लाया था? आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया होगा, इसमें सामान टिंकू लाया था। आप एक बार और देख सकते हैं कि टिंकू की जगह कोई और लाया हो तो आप वो लिख दीजिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। आप कौन सी चीज़ें गर्मा गर्म खाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ठंडी? दी गई सूची में से छांट कर लिखिए। अब गर्मा गर्म देखिए, रोटी आप गर्मा गर्म खाएंगे, आइसक्रीम तो नहीं खाएंगे, लस्सी तो नहीं, जूस भी नहीं, पकोड़े आप गरम गरम ज़रूर खाएंगे। ठंडे कौन खाएगा? चावल भी नहीं, वो दही भी नहीं, लेकिन चावल कैसे खाएंगे? गर्मा गर्म। हलवा और खिचड़ी, हलवा भी हम कैसा खाते हैं? गर्मा गर्म हलवा खाते हैं ना, और खिचड़ी भी हम गर्म खाते हैं। बाकी चीज़ें जो बच गई वो आप ठंडे में लिख देंगे, जैसे
जूस, लस्सी, दही, आइसक्रीम। ठीक है, आप यहाँ ये लिख देंगे। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 4 है, पाठ में मुन्नी घर से क्या क्या चीज़ें लाई। अब आप देख लेंगे मुन्नी अपने घर से क्या क्या चीज़ें लेकर आई थी। दाल लाई थी, चावल लाई थी, घी लाई थी, और क्या क्या लाई थी आप अपने पाठ में से देख के यहाँ लिख लेंगे। कोई परेशानी आपको नहीं होगी, मैंने आपको आइडिया दे दिया। आप पढ़ेंगे पाठ, शुरू में ही आपको पता चल जाएगा मुन्नी अपने घर से ये चीज़ें लाई थी। ठीक है, जैसे लस्सी भी लाई होगी और कुछ लाई होगी, जो भी होगा वो आप जब आपने पढ़ा होगा तो आप लिख ही लेंगे, और नहीं पढ़ा होगा तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5, बच्चों आपने पाठ में खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा। क्या आप नीचे बने चित्रों में से पत्तेदार सब्जियों को पहचान कर उनके नाम लिख सकते हैं? इसे देखकर बता सकते हैं ये क्या है? वेरी गुड, ये है धनिया, ये सही पहचाना आपने, मेथी, और ये है हमारा पुदीना। ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 6, ठप्प रोटी ठप्प दाल एक नाटक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नाटक करते समय हाव भाव और संवाद पर ध्यान देना, मतलब क्या हमें एक्सप्रेशन, क्या हाव भाव देने हैं, हमें क्या बोलना है एक दूसरे से, इस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। अपनी कल्पना से दिए गए चित्र के पात्रों के बीच हो रही बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो अब ये है, इसमें हमें ये देखिए आप, अब संवाद लिखना है। तो अब देखिए, अब जैसे इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं हम, और ये है पापा, ये है मुन्नी, ये मम्मी और ये पापा। तो मम्मी कह रही हैं कि जल्दी से चिड़ियों को दाना देकर तैयार हो जाओ, आज काम पर नहीं जाना क्या। और ये बाबा मछली से निकाल रहे हैं, कह रहे हैं आज सुबह से एक भी मछली नहीं मिली मुझे, जल्दी से 1-2 मछली मिल जाए तो घर वालों को मछली दूँ ताकि दोपहर के खाने में मछली मिल जाए। और अब ये देखिए मुन्नी, आज सुबह की हवा इतनी अच्छी चल रही है कि आज झूला झूलने में मज़ा आ रहा है। हाँ, और जल्दी से मम्मी अगर नाश्ता तैयार कर लें तो झूला झूलने के बाद मैं नाश्ता खाने जाऊंगी। और ये मुन्नी इनसे कह रही है कि अरे काका संभल कर जाओ, हवा बड़ी तेज़ है, कहीं जो तुम लेकर जा रहे हो ये उड़ ना जाए। इस तरह के कुछ भी सेंटेंसेस जो भी आपस में आपको लगते हैं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। आप खुद से बहुत अच्छे डायलॉग लिख सकते हैं, खुद बता सकते हैं कि क्या हो रहा है ना। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों को प्रश्न 6 में उनके द्वारा लिखे गए संवादों को बोलकर सुनाने के लिए प्रेरित करें। जो बच्चों ने ये संवाद लिखे वो किस तरह बोलने हैं, कैसे एक्ट करना है उनको, वो अपने सामने बुलवा कर देखें, उनसे कहें कि वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर ये चीज़ों को पार्ट प्ले कर सकता है। ठीक है, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों व पानी को साबुन से नियमित रूप से धोएं ताकि कोविड से सेफ रह सकें और कोविड को हम हरा सकें। ये थी आज की वर्कशीट, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय, टेक केयर।